जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हमारे CGPSC 75 डे के चैलेंज में आज 13वां दिन हम कर रहे हैं भक्ति और सूफी के 25 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भक्ति और सूफी आंदोलन की विशेषता में से एक है? पहला, रिवाजों और जाति व्यवस्था के विरुद्ध ये रिफॉर्म मूवमेंट था। दूसरा, केवल मूर्ति पूजा होती थी। तीसरा, संस्कृत भाषा पर जोर था। चौथा, केवल उच्च जाति तक सीमित था। तो आपको सूफी और भक्ति आंदोलन के कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है बताना है। तो सूफी और भक्ति आंदोलन कब हुआ था? तो जब हिंदुइज्म और इस्लाम में बहुत सारे कट्टरता आ रही थी और बहुत सारे जटिलता आ रही थी, और उसको यूनिवर्सलाइज करने के लिए हमने भक्ति और सूफी आंदोलन स्टार्ट किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जाति व्यवस्था के विरोध और बहुत सारे रिचुअल्स के विरोध ये भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो जैसा कि आपको पता है, जो सूफी आंदोलन है और भक्ति आंदोलन है, लेकिन इसमें भक्ति आंदोलन जो है वो साउथ से हमारा स्टार्ट हो गया, ये नॉर्थ तक जा रहा है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें अलवर और नैनार किसकी भक्ति करते थे? विष्णु की और शिव की, और शिव या विष्णु की, या दोनों की, या दोनों शिव की। तो आपको बताना है अलवर और नैनार किसको कहा गया है, कौन कौन से संत को कहा गया है। तो उसका जो सही उत्तर है, अलवर जो है विष्णु जी के उपासक को कहा गया है, और नैनार है आपके शिव जी के उपासक को। जैसे कि आप जानते हैं, नैन का मतलब होता है आंख, और किसका 3 आंख है? शिव जी का तीसरा आंख है यहाँ पे। तो शिव जी के जो उपासक को नैनार बोलते हैं, और विष्णु जी के उपासक को अलवर बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न ये है कि कौन कौन सा संत और स्टेट बताना है, उसका सही सुमेलित नहीं है बताना है। एक है अलवर जो है आपका तमिलनाडु, दूसरा बसवना जो है कर्नाटका, तीसरा नरसिंह मेहता जो है महाराष्ट्र, चौथा रामानुज जो है तमिलनाडु। तो आपको बताना है कि कौन सा संत कौन से जगह से बिलोंग करता है। तो अलवर जो है तमिलनाडु बिल्कुल सही है, बसवना जो है कर्नाटका से बिल्कुल सही है, और रामानुज जो है जो तमिलनाडु से अपना थे संत थे। लेकिन ये जो नरसिंह मेहता है वो महाराष्ट्र से नहीं है, ये आपको गुजरात में मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है, सी। अगला प्रश्न ये है, बसवना, ठीक है, जो कौन से आंदोलन के संस्थापक थे? ठीक है। तो सूफी आंदोलन के, वैष्णव आंदोलन के, या भक्ति आंदोलन में से, या फिर लिंगायत आंदोलन। तो आपको बताना है किस आंदोलन के संस्थापक है। ऐसे तो भक्ति आंदोलन के ब्रॉड में लिंगायत आ जाता है, लेकिन स्पेसिफिक अगर 4 ऑप्शन में पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या होता है? लिंगायत आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। और इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था बसवना कहाँ से रिलेटेड है, ये कर्नाटका से रिलेटेड है, कर्नाटक से। अगला प्रश्न है कि जो रामानुज हैं, उनके दार्शनिक जो प्रणाली है, दर्शन जो दिए हैं, उस वो कौन कौन से जुड़े हुए हैं? अद्वैतवाद से, द्वैतवाद से, विशिष्ट द्वैतवाद से, शुद्ध द्वैतवाद से। तो आपको बताना है किससे जुड़े हुए हैं। तो हमको जैसे पता है कि भारतीय दर्शन में क्या है कि जो हमारे शंकराचार्य जी है उन्होंने अद्वैतवाद स्टार्ट किया था, और जगत मिथ्या का जो कॉन्सेप्ट समझते हैं वो जानते हैं। वो बोलते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा एक में है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है। तो ये है अद्वैतवाद, जो किसे शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ है। द्वैतवाद जो है ये बोलता है कि आत्मा है और एक परमात्मा है, और आत्मा और परमात्मा का रियलाइजेशन करना होता है, ये द्वैतवाद है। तीसरा जो है ये है विशिष्ट द्वैतवाद, ये बोलता है कि आत्मा, ये परमात्मा में आत्मा होती है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को जो अलग होती है, एक को रियलाइज करना पड़ता है। ठीक है ना, आत्मा को परमात्मा के अंदर रियलाइज करना पड़ता है, तो ये बोलते हैं। तो विशिष्ट द्वैतवाद। तो आपको बताना है शुद्ध द्वैतवाद जो पुष्टि मार्ग के अभियंता वल्लभाचार्य जी ने दिया है। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से जो दर्शन है रामानुज से है। तो ये है द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद है। ठीक। अगला प्रश्न है, जो माधवाचार्य है वो किससे रिलेटेड है? तो माधवाचार्य जो रिलेटेड है द्वैतवाद से शंकराचार्य जी, विशिष्ट द्वैतवाद से रामानुज। देखे तो ये अद्वैतवाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, माधवाचार्य द्वैतवाद से जुड़े हुए हैं। उसके बाद बताना है पुरंदर जो है वो
पुरंदर जो है संस्कृत संगीत, ये एक भी संत थे। तो वे कौन से परंपरा से जुड़े हुए हैं? और जैसे कि हम लोग बोले भक्ति मूवमेंट, और भक्ति मूवमेंट में लोकल भाषा का जो है, स्थानीय भाषा का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था, और अलग अलग संस्कृत संगीत भी आए थे। तो संगीत के थ्रू, कीर्तन के थ्रू भगवान को प्राप्त पाने की कोशिश किया जा रहा था। तो आपको बताना है कि जो पुरंदर दास है, किस भारतीय संस्कृत परंपरा का जनक माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्नाटिक संगीत, कर्नाटिक संगीत। तो ऐसे हमारे संगीत को दो भाग में बांटते हैं, जो क्लासिकल संगीत को एक कर्नाटिक बोलते हैं जो दक्षिण के हैं, और उत्तर भाषा के जो संगीत है उसको हिंदुस्तानी संगीत कहलाते हैं। ठीक है, फोक संगीत तो आप जानते हो अलग अलग, और एक सूफी संगीत होता है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो कर्नाटिक संगीत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है एकनाथ। एकनाथ जो संत हैं वो किस क्षेत्र के प्रमुख संत थे? या गुजरात के थे, या महाराष्ट्र के थे, या तमिलनाडु के थे, या कर्नाटका थे? आपको बताना है एकनाथ किस क्षेत्र के प्रमुख संत थे। तो ये जो है ये थे आपके महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न ये है कि जो महाराष्ट्र के जो संत हैं, ठीक है, आपके पास महाराष्ट्र के जो संत हैं उसमें सही जोड़ी नहीं है, गलत मिलित है, मतलब सही जोड़ी नहीं है। तो बताना है वो कौन सा है। तुकाराम, ठीक है ना, और विठोबा के भक्त थे। दूसरा नामदेव जो मराठी संत हैं। तीसरा ज्ञानेश्वर जो है रामायण पर टिप्पणी की थी। या चौथा एकनाथ हैं जो भागवत धर्म के प्रचारक हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो तुकाराम जी विठल के भक्त थे, बिल्कुल सही है। नामदेव जो है वो मराठी संत हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद एकनाथ भागवत धर्म के प्रचारक थे, ये सही है। लेकिन जो ज्ञानेश्वर थे, ठीक है, ये रामायण पे नहीं, ये भगवत गीता पर टिप्पणी किए थे। तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, भगवत गीता पर टीका किए थे। अगला प्रश्न है कि जो नरसिंह मेहता है, नरसिंह मेहता के जो भजन है कौन से भजन से जुड़े हुए हैं? ठीक है, जुड़ा हुआ है। वैष्णव जंतु, रघुपति राघव, राजा राम, हरे कृष्णा हरे रामा, या फिर भज गोविंदम। तो बताना है नरसिंह मेहता कौन से भजन से जुड़े हुए हैं। और आपको अगर पता होगा महात्मा गांधी जी ये जो भजन को गाते थे बहुत ज्यादा, ठीक है ना, और ये जुड़े हुए हैं क्या है, वैष्णव जंतो। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं कौन से भजन से, वैष्णव जंतो। अगला प्रश्न है कि जो कबीर है, कबीर जो है वो किस प्रकार के भक्ति के समर्थन थे? निर्गुण भक्ति के, सगुण भक्ति के, वैष्णव भक्ति, या शैव भक्ति? तो कबीर भी मूर्ति पूजा के खिलाफ बोल सकते हो, या तो फिर वो जो है सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति की पूजा करते थे। सगुण भक्ति का मतलब है किसी कोई आकार या शेप का पूजा करना। निर्गुण का मतलब है कोई भगवान को आप आकार रूप नहीं दे सकते, उसका है। तो जो कबीर थे वो निर्गुण भक्ति की समर्थक थे। अगला प्रश्न है रैदास। रैदास जो है नॉर्थ इंडिया के, ये भी एक संत थे। उसने अपनी शिक्षा में किसका मूल्य सबसे ज्यादा दिया गया है? ठीक है, मूर्ति पूजा का क्या, कृष्ण की भक्ति का, त्याग का, या समानता का? तो उन्होंने सबसे ज्यादा समानता के ऊपर ज्यादा बल दिया है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा समानता। अगला प्रश्न है तुलसीदास। तुलसीदास ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है? तुलसीदास ने कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है? रामचरितमानस, भगवत गीता, महाभारत और उपनिषद। तो आपको बताना है तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। नहीं, उपनिषद तो बहुत पहले से लिखा गया है। महाभारत को संकलन वेद व्यास ने किया है कहते हैं। भगवत गीता का नहीं, ये है रामचरितमानस। जो रामचरितमानस है उसको जो लिखे हैं कौन है? तुलसीदास जी लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, किस देवता की भक्ति का प्रचार करते थे? चैतन्य महाप्रभु आप जानते होंगे, कृष्ण जी का, शिव जी का, राम जी का, या विष्णु जी का? तो आपको बताना है चैतन्य महाप्रभु जी किस देवता की भक्ति करते थे। तो जो सही उत्तर है इसका वो है कृष्ण जी की। अगला प्रश्न है गुरु नानक ने अपनी शिक्षा में किस सिद्धांत पर जोर दिया था? शिक्षा में किस सिद्धांत का जोर दिया था? सार्वभौमिक, भाईचारा, मूर्ति पूजा,
जाति व्यवस्था या त्याग? तो सबसे ज्यादा जो इन्होंने जोर दिया था सार्वभौमिक भाईचारा का, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रदरहुड। अगला प्रश्न है वो है मीराबाई के रूप में। मीराबाई के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत है बताना है। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, वो वह मेवाड़ की राजपूत की राजकुमारी थी, ठीक है, बिल्कुल सही है। मीराबाई ने भक्ति गीत फारसी में लिखे हैं, ठीक है। अगला है, ये गलत है, फारसी में नहीं लिखे हैं, अवधी हो गया और पुराने जो हिंदवी में लिखे हैं, ठीक। तीसरा, उनकी रचनाएं भक्ति आंदोलन का हिस्सा थी, बिल्कुल उनकी रचनाएं भक्ति आंदोलन का हिस्सा थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, फारसी में नहीं लिखे हैं। अगला प्रश्न है सूफी आंदोलन के, कि जो भारत में अलग अलग जो सिलसिले आए, ठीक है ना, जो सूफी धर्म के संस्थापना में, तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक किसको माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को, निजामुद्दीन औलिया जी को, बाबा फरीद को, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बोला गया है? तो ये जो बोला गया है मोइनुद्दीन चिश्ती जी को बोला गया है। तो अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे उसमें से भक्ति संगीत के लिए कौन सा शब्द है? शमा, जिक्र, पीर या मुरीद? तो मुरीद जो है शिष्य को बोलते हैं, पीर गुरु हो गया, जिक्र बार बार दोहराना भगवान को, क्षमा समा बांध दिया, मतलब साम समा है, ये म्यूजिक के लिए बोला गया है। अगला प्रश्न है कि किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा गया है? शेख सलीम चिश्ती को, मोइनुद्दीन चिश्ती को, निजामुद्दीन औलिया को, बाबा फरीद को? किसको कहा गया है गरीब नवाज? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो आपके जो अजमेर शरीफ में है इनके दरगाह। अगला प्रश्न है, जो सूफी परंपरा में खान कहा क्या है? क्या प्रार्थना हाल है? क्या ये मकबरा है? क्या ये सूफियों के लिए मठ या विश्राम स्थल है? या चौथा पवित्र ग्रंथ है? तो ये क्या है? सूफियों को रुकने के लिए जो मठ या विश्राम स्थल है, ठीक है, तो सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में जो भारत में कवाली परंपरा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? निजामुद्दीन औलिया को, या फिर अमीर खुसरो को, या फिर शेख सलीम चिश्ती को, या बाबा फरीद को? तो आपको बताना है, जो भारत में जो कवाली परंपरा है, जो कवाली जो गायन होता है, तो उसका जो बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसको दिया जाता है जो अमीर खुसरो है, आमिर खुसरो को दिया जाता है। इनको और साथ में अमीर खुसरो ने भी जो हिंदी है उसको भी प्रमोट करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से सूफी सुल्तान, ठीक है ना, कौन से सूफी संत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए अलग इनकार कर देते हैं और शासकों से दूरी बनाए रखने में जोर दिया है? बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। इनके नाम पे जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन भी है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने, ठीक है, पंजाब में कविता के लिए जाना जाता है और पंजाबी साहित्य के अग्रदूतों में से एक माना जाता है? ये जो सूफी संत है पंजाबी लैंग्वेज को के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभाए हैं। बाबा फरीद, बुल्ले शाह, शाह हुसैन, वारिस शाह? तो आपको बताना है वो कौन से सूफी संत है जो पंजाबी भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इनका जो नाम है बाबा फरीद। अगला प्रश्न है, ये है, वो कौन सा सूफी संत है जो सम्राट अशोक के आध्यात्मिक मार्गदर्शक के नाम से जाना जाता है या फिर माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, या बाबा फरीद? तो इसका जो सही आंसर है शेख सलीम चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूफी सिलसिला, ठीक है, धार्मिक प्रथाओं में जो नवाचार है, धार्मिक प्रथाओं में जो नवाचार है उसका विरोध करते हैं, ठीक है, जो प्रोग्रेसिव आइडियाज को? उसको वो कौन सा ऑर्डर है? अलग अलग ऑर्डर भी है यहाँ पे, अलग अलग तरह के सूफी सिलसिले हैं। एक है
नक्शबंदी, दूसरा है चिश्ती, तीसरा है सुहरावर्दी, चौथा है कादरी। तो इसमें कौन सा सिलसिला है? तो ये है नक्शबंदी, नक्शबंदी। तो आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह से हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया सूफी और भक्ति मूवमेंट का। तो इस तरह से अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। जय हिंद।